वेलकम एवरीवन अगेन। और मैं फिर से रोज की तरह आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि डे 4 में आप बने रहे हो। और इस वीडियो में अगर आप पूछो तो आप डेफिनेटली सीरियस हो आपके लाइफ के बारे में, अपने सपनों के बारे में। मैं राइट? करेक्ट। सो आज डे 4 है और ये बहुत ही एक्साइटिंग और मेरा फेवरेट डे है ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपको एक सक्सेस प्रिंसिपल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये जो प्रिंसिपल है ड्रास्टिकली 360 डिग्री से आपकी लाइफ टोटली चेंज करने वाला है। राइट? और आज ये वीडियो आप अगर देख रहे हो और पहले की वीडियो अगर आपने देखी ही नहीं है तो मैं आपसे अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी वहाँ पे किया कहा है मैंने, वो हैबिट आपको किसी भी तरीके से फॉर्म करनी है। और फॉर्म करने के लिए उसके ऊपर आपको एक्शंस लेना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू डे 4 ऑफ 5 days यू टर्न प्रोग्राम लीव योर ड्रीम। ओके? तो फर्स्ट हम फॉलो एंड ओवरव्यू करेंगे कि किस तरीके से हमने लास्ट 3 days में हमने क्या क्या किया है। सीक्रेट 3 ऑफ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। और ये सीक्रेट जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस सेशन। सो इस वीडियो को आपको एंड तक रहना है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी टास्क मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ वो आपको कंप्लीट करना है और जल्दी से जल्दी उसको पोस्ट करना है ग्रुप में। द लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला इन जस्ट 30 minutes। हम ढूंढते रहेंगे कि हम बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी है, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लेकिन उसका जो कॉन्क्रीट नॉलेज है वो जो 30 minutes में आपके साथ शेयर करने वाला हो। सो बी अटेंटिव। इस सेशन में आपको अटेंटिव रहना है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। द ऑसम सीक्रेट इन द वर्ल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है इसके बारे में एक मैं बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और उसके साथ आपको बने रहना है, उसके साथ आपको एक्शन प्लान पे उतरना है। तो डेफिनेटली आप ये जो रेस है, जो रेस में हम भाग रहे हैं, उस रेस में बहुत अच्छी तरीके से आप खुद को डेवलप करने वाले हैं। राइट? एंड फाइनली टुडेज टास्क मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो टास्क आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है, ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्यों मैं ये करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका कमिटमेंट हो जाता है कि आप जब वो चीज़ लिखते हो और पब्लिकली लिखते हो तो कमिटमेंट आपका बढ़ जाता है। राइट? सो जो भी आप को टास्क दिए जा रहे हो और अभी तक आपने लास्ट टास्क कंप्लीट नहीं किए और आप मुझे अगर पर्सनली भेज रहे हो तो पर्सनली मत करना, ग्रुप में भेजोगे तो बहुत ही बढ़िया उसका इफेक्ट होगा। और आपके भी अंदर से आपके भी दिल से एक कमिटमेंट उसके लिए हो जाएगी और आप वो चीज़ें करने लगोगे। राइट? तो आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट जो फॉलो अप एंड ओवरव्यू कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो डिड यू वॉक फॉर 1 mile? राइट? ये जो टास्क हमने दिया था लास्ट डे का, वो आपने किया है क्या? ये खुद खुद से आपको सवाल करना है। अगर आप ये करते हो डेली बेसिस पे तो अगर आपने किया है तो आपको खुद को महसूस हुआ रहेगा कि किस तरीके की एनर्जी आपको आई है। और आपका स्टार्ट ऑफ द डे अगर उस एक्टिविटी से हो रहा है तो आप सोच सकते हो कि आपकी फुल ऑन एनर्जी कितनी रहेगी। और ये अगर आपकी आदत बन जाती है रेस्ट ऑफ योर लाइफ, तो किस तरीके से आप हेल्दी रहोगे, किस तरीके से आपकी एक्साइटमेंट रहेगी, क्या आपका सेल्फ फुलफिलमेंट रहेगा, आप सोच सकते हो। राइट? तो अगर आपने ये किया नहीं है तो राइट नाउ विजिट दैट वीडियो, विजिट दैट लिंक जो मैंने आपके साथ शेयर की है, वॉक 1 mile। राइट? 15 minutes का वॉक करना है, तो वो वीडियो देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा किस तरीके से वो करना है। अगर आपने किया है वो टास्क, तो डिड इट बूस्ट योर मूड एंड एनर्जी फॉर द होल डे? ये आपके साथ हुआ? आपकी एनर्जी बूस्ट हुई है उससे? डेफिनेटली हुई है, क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं ये खुद कर रहा हूँ और इसके लिए आपसे कहने के लिए कर रहा हूँ, इसका बहुत ही इम्पैक्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करोगे और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट आप में रहेगी पूरे दिन में। राइट? तो इस चीज़ को करना है। डू यू नो योर वाई बाय हार्ट? क्योंकि ये जो चीज है ये आपको मोटिवेट करेगी। अगर आप मोटिवेशनल लेक्चर सुन रहे हो, बहुत सारे वीडियोस आप देख रहे हो, तो वो क्या है, वो आप कहीं और से, वो बोलते हैं ना, उधारी का मोटिवेशन हम लोग ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं कहीं से मोटिवेशन, तो वो ज्यादा दिन तक या ज्यादा देर तक आपके पास टिकेगा नहीं। राइट? तो ये जो वाई है, आपका खुद का वाई है जो आपने लिख दिया है फर्स्ट एक्सरसाइज में, ये वाई आपका मोटिवेट करेगा आपको कुछ भी चीजें करने के लिए, जो भी आप डिसाइड करते हो वो करने के लिए, क्योंकि आपका वाई क्लियर है।
और एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड यू हैव टू लुक योर व्हाई। आपको 5 से 10 बार आपको उस चीज को पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा और उस तरीके की चीजें आपके पास अट्रैक्ट होने लगेगी। सो यू हैव रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। तो आपने क्या क्या किया है आज तक के जो पिछले 3 दिन है उसमें हमने क्या क्या किया है? आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। वो क्या है? आपने रिमूव किया है डिस्ट्रैक्शन बाय क्लोजिंग ऑल नोटिफिकेशन फॉर ऑल एप्लीकेशंस, राइट। तो इससे आपका 50 to 60% डिस्ट्रैक्शंस ऑलरेडी कम हो चुका है। यू हैव रिप्लेस वन टॉक्सिक हैबिट विद अ प्रोडक्टिव वन। आपकी जो एक हैबिट थी, जो आपका 70 to 80% टाइम आप वहां पे वेस्ट कर रहे थे, वही आपने रिप्लेस कर दिए किसी एक अच्छी हैबिट के साथ जो आपको प्रोडक्टिव टाइम दे रही है, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ाने वाली है। तो ये चीजें हमने कर ली है लास्ट 2 to 3 डेज में। सो यू हैव ब्रोकन द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एडिक्शन, राइट, जो हमें प्रोकास्टिनेट करने पे मजबूर कर देता है। वो होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि हमें चीजें अभी के अभी चाहिए, राइट। और अगर अभी नहीं मिलती तो हम वो उसको करना छोड़ देते हैं। तो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अगर हम हराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ डिले ग्रेटिफिकेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो भी आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है उससे दूर रहना है। ये कौन सी चीजें है? यूट्यूब के वीडियोस आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं, आपको डोपामाइन रिलीज करते हैं आपके दिमाग में, तो वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो जाता है। तो उससे आप दूर रहोगे। 24 आवर्स के लिए आपने जो फर्स्ट डे एक्टिविटी की थी, 24 आवर्स के लिए आपने डिजिटल डिटॉक्स किया था खुद को, उसी तरीके से आपको ये आदतें आपने इम्प्लांट करनी है। और कहाँ से आएगी? जब आप उसके ऊपर एक्शंस लेते हो। सिंपल सिंपल स्टेप से आप एक्शन लेते जाओगे तो डेफिनेटली ये इंस्टॉल होते जाने वाली है हमारे अंदर। तो इसके आगे जाते हैं, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अगर हम 5 बजे जग रहे हैं, हम हमारी सुबह जल्दी हो रही है, तो डेफिनेटली आप वर्ल्ड से ऑलरेडी आगे जा चुके हो। आप इस रेस में बहुत ही आगे हो। 2 आवर्स पर डे आप आगे हो, राइट। यू आर इन अ ग्रेट मूड एवरी सिंगल डे बिकॉज यू एक्सरसाइज, राइट। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जो मैंने कहा डिड यू वॉक फॉर 1 माइल, ये अगर एक्सरसाइज आप रेगुलर बेसिस पे करने लग रहे हो, और डेफिनेटली मुझे पता है आप अगर इस डे पे आ गए हो, 4th डे में वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप ये चीजें नेक्स्ट 30 डेज के लिए आप करने वाले हो। सो डेफिनेटली दैट विल बी योर हैबिट। सो यू आर इन अ ग्रेट मूड एवरी सिंगल डे बिकॉज यू एक्सरसाइज, राइट। सो वेयर इज ऑल दिस टेकिंग यू? हमने लास्ट 3 दिन में जो भी किया है और आज भी जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर ये चीजें आप डेली बेसिस पे, डेली रूटीन पे हमारी आदतों की तरह आप फॉलो करते हो, तो देखिए किस तरीके से आपका आगे जाके बेनिफिट होने वाला है, राइट। सो इस तरीके से वेयर इज ऑल थिंग्स टेकिंग यू, ये अगर हम अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो ये चीजें हमें हमारे ड्रीम तक कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे। आप सोच सकते हो हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं अगर ये सही मायने में ये हर चीजें हम फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली दिस विल ब्रिंग्स क्लोजर टू योर गोल। आपने जो भी गोल डिसाइड किया है, जो भी आपका वाय है, आप वहां तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हो, क्योंकि आप ये सब चीजें फॉलो कर रहे हो, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। इन शख्स को आप जानते हो, राइट। इनका नाम है जिम कैरी। इनके बारे में आप बात करेंगे तो सीक्रेट 3 ऑफ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस, ये क्या चीज है? ये सीक्रेट आप जान जाओगे तो आप भी उस तरीके से अगर काम करते हो तो डेफिनेटली आपको भी बहुत ही बढ़िया जो भी आपका इनकम टारगेट है, जो भी आपका करियर टारगेट है, वो वहां तक आप बहुत ही इजी वे से और आपको खुद को डिसिप्लिन करके वहां तक पहुंच सकते हो। सो व्हाट इज दिस सीक्रेट? दे नो, जो भी हाई क्लास परफॉर्मेंस है, जो भी सक्सेसफुल है, दे नो एग्जैक्टली वेयर दे आर गोइंग। उनको पता है कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, इवन इफ दे डोंट नो हाउ टू गेट देयर। उनको अगर पता भी नहीं है लेकिन उनको पता है कि कहाँ जाना है, राइट। बहुत बार हमें, जैसे कि आपने वाई जो आपका डिसाइड किया है, तो आपको अभी पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको डेस्टिनेशन आपका पता है बहुत। अगर आप 70%, अगर आप दोस्तों से पूछते हो भाई तू लाइफ में क्या चाहता है, तू कहाँ जा रहा है, तो उनका आंसर पता नहीं यार, जिंदगी जहाँ ले जाएगी वहां जाएंगे
राइट, इस तरीके के आंसर मिलते हैं। तो अगर आपका डेस्टिनेशन ही डिसाइड नहीं है तो आप कैसे तय कर पाओगे कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन ही डिसाइड नहीं होता ना। तो हमें डेस्टिनेशन डिसाइड होता है। तो हाईएस्ट सीक्रेट है, टॉप 3 सीक्रेट है और थर्ड सीक्रेट है कि आपको पता करना पड़ेगा कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। और सक्सेसफुल लोगों को पता रहता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, अगर उन्हें ये भी नहीं पता हो कि कैसे जाना है, हाउ टू गेट देयर, लेकिन उनको ये पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है। यहाँ पे द स्टोरी ऑफ द मिस्टर जिम कैरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जिम कैरी जी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत परेशान थे उनकी लाइफ में, राइट। उनको पता नहीं था कहाँ पे जाना है, हो नहीं रहा है, काम नहीं हो रहा था, उनको फिल्म्स नहीं मिल रही थी, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे और कॉमेडियन थे अच्छे, लेकिन उनका जो सक्सेस है, जो वो चाहिए था, वो उनको नहीं मिल रहा था। तो फैमिली से भी बहुत सारी निगेटिविटी उनको मिल रही थी, फैमिली भी डिस्टर्ब थी, ऑल उनकी जो करियर वाइज ही इज वेरी डिस्टर्ब, राइट। तो इस सिचुएशन में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी, उनके पास उन्होंने शेयर की, उनके वीडियोस भी आप खुद जाके उनको विजिट करके देख सकते हो। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात उनके साथ शेयर की थी। जब वो इतने फ्रस्ट्रेशन में थे तो उन्होंने क्या किया, उनका एक चेकबुक था वो निकाल लिया और चेकबुक पे उन्होंने खुद का नाम लिख दिया, उस पर अमाउंट डाल दिया $10 मिलियन, राइट। आप देखिए कि बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में वो थे, बहुत ही प्रॉब्लम्स में थे, उस वक्त उन्होंने चेक बुक पे क्या लिख दिया, उनका नाम, डेट लिख दी और वहां पे लिख दिया $10 मिलियन, राइट। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन जैसे ही वो, और जैसे ही उन्होंने चेक लिख दिया, उन्होंने वो चेक अपने पॉकेट में वो हर रोज कैरी करते थे। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि उनका ये बहुत बड़ा डिसीजन लेके तो उनके हिसाब से अभी उनका लाइफस्टाइल जीने का एक तरीका बदलने लगा। अगर आप सोचो, आप सोच सकते हो ना, हम सोचने में तो कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप अगर सोचते हो कि आपके अकाउंट में आज के डेट में अगर 10 लाख रुपया है, ऑलरेडी है, तो आप किस तरीके से जियोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, आप किस तरीके से लोगों से बात करोगे, आप किस तरीके से बिहेव करोगे, आपका जो मेंटल फिटनेस है वो किस तरीके का रहेगा, राइट। तो ये चीज उन्होंने की, तो आप यकीन नहीं करोगे, वैसे ही वो काम करने लगे और उनको जो फर्स्ट मूवी मिली, आप अभी जानते हो कि उनका करियर किस पोज में है, राइट। 10 इयर्स बाद आप अगर देखोगे तो उनने जो टारगेट लिखा था, राइट, $10 मिलियन, उससे भी ज्यादा, राइट, सेम डेट पे उन्होंने चेक किया था तो उससे भी ज्यादा $20 मिलियन उनका अमाउंट बना था, उनको एक चेक विड्रॉ हुआ था, राइट। तो जब उन्होंने वो चेक देखा तो उन्होंने पाकिट अपने पर्स से वो चेक निकाला, तभी वो बहुत रोए थे कि जब उनके पास कुछ भी नहीं था तभी उन्होंने वो चेक ड्रॉ किया था, स्ट्रगल चल रहा था लाइफ में। सो इट वर्क्स, कि उनका कॉन्फिडेंस था कि मुझे इस जगह पर पहुंचना है, उनको पता था उनका डेस्टिनेशन क्या है, उनको ये चीज नहीं पता थी वहां तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने उस डेस्टिनेशन को ध्यान में रख के उस तरीके से उन्होंने काम किया और एक दिन डेफिनेटली वो वहां तक पहुंच गए। तो आपको भी, अभी मैं एक्सरसाइज करता हूं, आपके अभी के अभी इस वीडियो को पॉज कर देना और ये वीडियो पॉज करते ही आपके नाम का जो भी आपके पास चेक है, राइट, वो चेक निकाल देना और चेक पे आपको कितना अमाउंट चाहिए आने वाले वक्त में, और यहाँ पे स्पैन डिसाइड करना है कि आज से लेके 3 साल बाद आपको कितना अमाउंट चाहिए, वो आपको चेक पे लिख देना है। और आप आपकी जी सोच है, एक वैल्यूएबल अमाउंट लिख देना, आप कोई भी अमाउंट लिख सकते हो, लाइक 10 लाख से 10 करोड़ तक, या जो भी अमाउंट है जो आपको फिजिबल लगता है, अचीवेबल लगता है आपके हिसाब से आने वाले 3 से 5 सालों में। और डेफिनेटली आप कन्विंस उस अमाउंट से, वो कन्विंसिंग अमाउंट आपको लिखना है। आप 1 करोड़ रुपीज भी लिख सकते हो, ये बहुत ही फेवरेबल अमाउंट है, ये ज्यादा मोटिवेट करेगी आपको काम करने के लिए, तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ये चीज करनी पड़ेगी। और जो भी अगर स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि अगर आपके पास अगर चेक नहीं है तो आप एक ड्रॉ कर लेना, चेक के स्पेसिमेंस आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, गूगल पे। तो उस तरीके से क्या फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट में आप एक कागज पे लिख सकते हो और आप डेट डालना है उसके ऊपर, क्या डेट रहेगी आज 3 साल के बाद, उसके ऊपर अमाउंट डालना है और अमाउंट डालने के बाद आपको उसको साइन करना है और वो आपके साथ कैरी करना है, राइट। तो ये इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और कनेक्टिविटी रहेगी आपको उस अमाउंट के साथ, और आपको एक ओनरशिप रहेगी उस अमाउंट के साथ, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है।
ओके, और अभी के अभी आपको वो चीज करनी है, एक्शंस लेना है, इंप्लीमेंट करना है। ओके, जो रूल मैंने आपके साथ शेयर किया था 5 4 3 2 1 एंड गो, 5 सेकेंड्स रूल, अभी के अभी आपको आपके दिमाग में ख्याल लगा नहीं मैं ये चीज बाद में करता होता हूँ, पूरा वीडियो देख लेता हूँ, नहीं दोस्तों। लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आप जानना चाहते होगे कि आगे वीडियो में क्या होने वाला है, तो डेफिनेटली वो तो जानोगी, लेकिन अगर ये स्टेप कर लेते हो तो इसी वक्त आपको एक दिमाग में एक बहुत अच्छी बात डेवलप होने लगेगी। आपने एक बहुत अच्छा सीड प्लांट कर दिया, तो वो सीड प्लांट करने का दिस इज द राइट टाइम। तो वीडियो पॉज कर सकते हो और अपना चेकबुक निकाल के उसके ऊपर जो भी आपका अमाउंट है, जो भी आप मानते हो, जितना आपको कमाना है, जितना आप चाहते हो कि इतना अमाउंट मेरे बैंक बैलेंस में होना चाहिए, तो उसने का आपको चेक ड्राफ्ट करना है। ओके, या सो मैं यहाँ पे जानता हूं कि आप सभी ने आपके अमाउंट लिख दी है, तो ये आपको एवरी टाइम आपके पॉकेट में कैरी करना है। इसके आगे जाते हैं और बहुत ही बढ़िया सीक्रेट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, द लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला इन जस्ट 30 मिनट्स। अब ये 30 मिनट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इस 30 मिनट्स आपको यहाँ पे प्रेजेंट रहना है, फुल माइंडली प्रेजेंट रहना है। तो दिस सीक्रेट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या कहता है, ये बुक जो है आप ये पढ़ सकते हो, ये बहुत ही अवेलेबल है मार्केट में, उसे आप पढ़ लो, उसे जान लो। वो क्या कहते हैं, उसमें से बहुत फेवरेट लाइन है, मेरी लाइन है फेवरेट, इफ यू ट्रूली वांट समथिंग विथ ऑल योर हार्ट एंड सोल द यूनिवर्स विल गिव इट टू यू। आपके फेवरेट शाहरुख खान ने भी ये लाइन कही है उनके एक फिल्म में, राइट। अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात जुट जाती है उस चीज को आपसे मिलाने के लिए। सो इफ यू ट्रूली ट्रूली वांट समथिंग विथ ऑल योर हार्ट एंड सोल द यूनिवर्स विल गिव इट टू यू एनी हाउ। तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और सोचना रिलीजियसली सोचना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, 80% टू 90% टाइम हम उन बारे में सोचते हैं, उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए, राइट। लेकिन हमारा जो दिमाग है, हमारा जो क्या बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड है, वो क्या कहता है, उसके लिए सही गलत इन दो चीजों में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, फर्क नहीं कर सकता। जो आप सोच रहे हो बार बार, वो उसी को अट्रैक्ट करता रहता है। तो अगर आप कह रहे हो कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो वो क्या करता है, ये चीज मुझे चाहिए, राइट। तो वो उन चीजों को अट्रैक्ट करता है जिनके बारे में आप ज्यादा सोच रहे हो। तो अगर आपको कुछ चीजें चाहिए, अगर आपके जो सपने हैं, जो आपका वाय है, उसी के बारे में आप बार बार सोचते रहोगे, तो पूरी यूनिवर्स जुट जाएगी उस चीज को उस आपसे मिलाने के लिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम थिंक एंड ग्रो रिच 1937, ये किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आप जिस तरीके से सोचते हो, तो आप सोच के ही आप रिच बन सकते हो। ये कभी लिखा है 1937 में, और द सीक्रेट 2006 में। तो ये अगर इनमें जिसमें जिस तरीके से आपको ये फॉर्मूले दिए हैं, जो भी सक्सेस प्रिंसिपल बताए हैं, ये मोर देन 100 ईयर्स से यूनिवर्स में है, और बहुत सारे लोग यहाँ से बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो अगर आप इसके बारे में सोचते हो, इसके बारे में जानते हो, तो डेफिनेटली और अप्लाई करने लगते हो। और ये लॉ है। लॉ क्या चीज है, जैसे कि ग्रेविटी का लॉ है, कोई भी चीज अगर आप आसमान में उछाल देते हो तो डेफिनेटली वो नीचे आएगी ना, राइट। ये ग्रेविटी का लॉ है। तो ऐसे ही एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। कोई भी चीज के बारे में आप लगातार सोच रहे हो, तो डेफिनेटली दैट विल अट्रैक्ट टू योर लाइफ, दैट विल अट्रैक्ट टू योरसेल्फ, राइट। तो आगे जाते हैं, गो टू द लिंक। अभी मैंने एक यहाँ पे लिंक दिया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। लिसन दिस राइट नाउ, राइट। ये नियर अबाउट 30 टू 35 मिनट्स का लिंक है। जैसे कि मैंने कहा 30 मिनट्स आपके मैं लूंगा यहाँ पे, तो आपको अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करना है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक दी है, जो लिंक पब्लिश हुई है 100 ईयर्स पहले, वो आपको देखनी है। और उसमें आपको दिखेगा, हिंदी में है तो डेफिनेटली आप उसको एक उसका इंग्लिश वर्जन भी है, लेकिन यहाँ पे हिंदी में भी लिंक अवेलेबल थी, तो वही लिंक मैंने आपके साथ शेयर की है। और ऐसी जगह पे बैठो जहां पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और एंड तक आपको वो वीडियो देखना है, राइट। उससे क्या होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरीके से आपको एक्चुअल में प्रैक्टिस करना है, वो उस लिंक से आपको पता चलेगा। तो राइट नाउ आपको इस वीडियो को पॉज करना है, फिर हम वीडियो की लिंक जैसे आप देखते हो, फिर इस वीडियो पे आ जाना, तो आपका सेशन
हम लोग आगे जाते हैं। सो गो राइट नाउ टू दैट लिंक और वहां से आपको जल्दी से जो भी इंफॉर्मेशन है 30 to 35 मिनट्स का जो वीडियो है पूरा देखना है, एंड तक देखना है और फिर से यही इस वीडियो को विजिट करना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। होप सो आपने वो वीडियो देखा होगा। सो हाउ वाज इट? एक्सेलेंट, बहुत ही बढ़िया है। द ऑसम सीक्रेट इन द वर्ल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी आइडियल। जो भी आपने सोचा है, और सक्सेस कभी आएगा, इसे प्रोग्रेसिव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये अचानक से नहीं होगा, ये कोई क्विक बेस पे नहीं है, ये प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन लेवल पे ये काम करेगा। और जिस चीज के आप बारे में सोच रहे हो वो एक वर्दी आइडियल होना चाहिए, वो वर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी सोच लिया, उसका एक सोसाइटी पे इफेक्ट क्या हो रहा है उसको भी हमें सोचना है, राइट। तो उस तरीके से सक्सेस हम पा सकते हैं। तो जो भी आपने सोचा है और जिस तरीके से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने देखा होगा कि किस तरीके से उस वीडियो में बताया है, तो उस तरीके से हम अगर इसे प्रैक्टिस करते हैं और हमारे रियल लाइफ टाइम में अगर हम उसे यूज करने लगते हैं, तो सोचिए आपके लाइफ टाइम में किस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं, आपके लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं। द ह्यूमन माइंड विल रिटर्न एनीथिंग वी प्लांट इन इट। If you think in the negative terms, you will get negative results. If you think in positive terms, you will get positive results. ये हमारी जो दिमाग है ना, ये हमारे जो मन है ना, ये फर्टाइल लैंड है, ये सुपीक जमीन है, राइट। इसके ऊपर जो भी आप प्लांट करोगे वो आने वाली है। वो जैसे कि अगर कोई भी सीड आप प्लांट करते हो तो उसका रिजल्ट आने ही वाला है। तो हम क्या प्लांट कर रहे हैं, हम उस पर क्या सोच रहे हैं, हम लगातार क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो आप सोचोगे वही प्लांट होने वाला है, वही उगने वाला है, राइट। तो इस तरीके से आपको उसके ऊपर सोचना है कि हम लोग क्या प्लांट कर रहे हैं। तो अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, कॉन्शियसली हमारे थिंकिंग के बारे में हमें सोचते रहना है, राइट। सो मोस्ट ऑफ अस आर ऑपरेटिंग एट 10% और लेस ऑफ आवर एबिलिटी। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम खाली 100% पावर का खाली 10% ही यूज करते हैं, ऑपरेट कर पाते हैं। जो हमारी एबिलिटी है, हमारी एबिलिटी 100% है, लेकिन हम लोग कितना यूज कर रहे हैं? ओनली 10%, राइट। तो अगर इस तरीके से हम उसको 100% लेवल पे ले जाए, तो सोचिए आपकी जिंदगी में कितना बड़ा चेंज आ सकता है, आप कितने सक्सेसफुल हो सकते हो, राइट। और सक्सेस का डेफिनेशन ही आपको समझ जाएगा अगर इस तरीके को जो हमने 3 डेज या दिस इज द 4th डे, इस चीजों को जो भी हम जान रहे हैं, इसको असलियत में रियल लाइफ में अगर हम इसको इन सब चीजों को अगर रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो सोचिए कि किस तरीके से हमारे लाइफ में चेंज आने वाला है, आपके लाइफ में चेंज आने वाला है। So no man can get rich himself unless he enriches others. इस ट्रूथ को भी आपको जानना है। जब तक आप लोगों के लाइफ में कुछ बदलाव नहीं लाते, जब तक आप लोगों की हेल्प नहीं करते, उनको एक मोटिव नहीं देते, उनको आप एक सही ढंग से ट्रीट नहीं करते, उनके लाइफ में आप सॉल्यूशन नहीं देते, तो डेफिनेटली आपको भी उसका कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन से आपने लोगों की लाइफ को टच करना चालू कर दिया, उनके लाइफ में कुछ बेटरमेंट लाना चालू कर दिया, तो डेफिनेटली आप अपने आप सक्सेसफुल बनते जाओगे, राइट। जैसे कि अगर कोई भी आप सक्सेसफुल इंसान देखो कि जियो ने क्या किया, लोगों को डेटा का इशू था, राइट। तो उन्होंने उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया, उनको ज्यादातर लोगों तक पहुंचाया, तो इसकी वजह से बहुत सक्सेसफुल है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर। बहुत से टाइम क्या होता है, हम ब्लेम करते रहते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो ढूंढते रहोगे, तो डेफिनेटली हम लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको थिंक प्रोसेस ही चेंज करना पड़ेगा। आप जितना सॉल्यूशंस पे ज्यादा फोकस करोगे, आप उतना ज्यादा सक्सेसफुल होते जाओगे। आप अगर प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे, तो आप प्रॉब्लम्स में ही फंसे रहोगे, उससे बाहर नहीं आ पाओगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ग्रो कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम्स आने के बाद उसके ऊपर सॉल्यूशन करते हो, तो आप बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रहे हो। कई बार क्या होता है, हमें प्रॉब्लम आ जाता है तो हम रुक जाते हैं और कुछ काम कर रहे थे पैशनेटली, वही करना बंद कर देते हैं। तो हमारा प्रोग्रेशन जो है, हमारी जी प्रोग्रेस है, वहीं पे रुक जाती है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो डेफिनेटली उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है।
और प्रॉब्लम को इग्नोर कर देना है। तो डेफिनेटली सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा और आप आगे बढ़ोगे, राइट। तो इस तरीके से आपको जितने लोगों की हेल्प करोगे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करोगे, उतने ही आप सक्सेसफुल होते जाओगे। आपको खुद को डिसाइड करना है, हमें खुद को डिसाइड करना है, हमें प्रॉब्लम क्रिएटर में रहना है या प्रॉब्लम सॉल्वर्स में रहना है, हमें सॉल्यूशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है या प्रॉब्लम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। जैसे ही आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हो तो यू विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर और आपका सक्सेस का रेशियो जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। सो टुडेज टास्क, तो हमने ये जो डिस्कशन किया है तो उसके बाद आज का टुडे का टास्क क्या है। स्टेप 1, पुल आउट राइट नाउ। अगर आपने अभी भी अपने चेकबुक पे अमाउंट नहीं लिख दी है, सो पुल आउट चेकबुक राइट नाउ। ए चेक टू योर राइट, अ चेक टू योर सेल्फ, राइट योर फुल नेम, एंटर द डेट। अब से 3 इयर्स के बाद का आपको डेट डालना है। राइट डाउन योर मनी गोल एंड साइन इट, राइट। आपको कॉन्क्रीट रहना है, आपको कंफर्म रहना है। बहुत बार क्या होता है ना, हमें बहुत कुछ करना होता है लेकिन हम कॉन्क्रीट नहीं होते। जैसे कि आप कहीं पे भी आप इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं ना, या जो भी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बना रहे हैं या जो भी नई बिल्डिंग बना रहे हैं, उनके ऑफिस में जाओ, बिल्डिंग बनी नहीं होती है लेकिन उनके पास पूरा फॉर्मेट रहता है, पूरा प्लान आउट रहता है कि किस तरीके से ये बिल्डिंग बन जाएगी, इसके फ्लोर्स कितने होंगे, कितने कॉम्प्लेक्स होंगे, इवन जो टॉयलेट के टाइल्स रहेंगे उसका कलर्स क्या रहेगा, इतने तो कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन रहती है, तभी वो बिल्डिंग बन जाती है। तभी आप वहां पे जब जाते हो तो आपको क्या बिल्डिंग दिखाते नहीं, वो फॉर्मेट दिखाते हैं। तो आपकी लाइफ जिस तरीके से आप बिल्ड करना चाहते हो, आपके लाइफ की स्टोरी जिस तरीके से जानी चाहिए, तो उस तरीके से आपको आपको गोल एग्जैक्ट पता होना होगा और आपका फुटप्रिंट आपके पास होना पड़ेगा, तभी आप उस तरीके से उस चीज पे काम कर सकते हो, राइट। अगर सपोज आपको आने वाले 5 साल में, अगर एक मैं अमाउंट ले रहा हूं, आपको 10 करोड़ कमाने हैं, राइट, ये आपका गोल है, ये मैं एक एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं। तो आपको इसी वक्त में 5 इयर्स में आपको उसको मतलब आपका जो 5 इयर्स में आपने गोल रख दिया 10 करोड़ रुपीस का, अभी आपको उसको तोड़ना है 5 इयर्स में। तो आपका नियर अबाउट कितना गोल आ जाता है, 2 करोड़ रुपीस ईच ईयर, राइट। तो अभी ईच ईयर आपका टारगेट हो गया कि 2 करोड़ रुपए मुझे कमाने हैं, तो 2 करोड़ को आपको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना है 12 मंथ्स में। तो वो अगर आप देखते हो तो अगर आता है आपको नियर अबाउट 3 लाख रुपीस पर मंथ का गोल आ गया। तो आपको अभी एग्जैक्ट गोल मिला मंथला, अभी इसी को आपको डेली बेसिस पे कैलकुलेट करना है। तो डेली बेसिस पे अगर आपकी इनकम आ जाती है नियर अबाउट, एक एग्जांपल लेता हूं कि 25 से 30 हजार रुपए डेली आपको इनकम बनानी है, तो आपको डेली बेस का टारगेट मिल गया। अभी आपके 10 इयर्स के टारगेट को आप भूल जाओ, राइट। आपका 10 इयर्स का जो भी टारगेट रखा था आपने, उसको आपको भूल जाना है। आपने डेली बेसिस पे जो टारगेट रखा है 25,000, अगर इसको आप डेली बेसिस पे चेस कर देते हो तो आपको 10 करोड़ बहुत बड़ा लगता होगा, लेकिन 25,000 इट इज इजी। इज इट इजी? अब ये 25,000 इनकम पर डे मुझे बनाने के लिए मुझे क्या प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा, क्या ब्लूप्रिंट मेरी रहेगी, किस तरीके से मैं काम करूंगा, इसको आपको अभी चेस करना है। तो आपकी डेली टारगेट जो है 25,000, अभी इस टारगेट को अचीव करने के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शंस क्या है। और अभी ये प्लान ऑफ एक्शंस की तरीके से जब भी कोई भी, अगर आप मोबाइल रिपेयर वाले हो तो अगर मोबाइल रिपेयर बिजनेस में हो तो आपकी अगर एक ब्रांच है, वहां से आपको डेली का अगर नियर अबाउट 2 to 3,000 रुपीज वहां से आपको अगर इनकम हो रहा है, तो अभी आपको 25,000 तक पहुंचना है। तो किस तरीके से मैं 25,000 का गोल अचीव करूंगा। मैंने 4 ब्रांचेस और डाल दिया, 4 लोगों को और काम कर दिया, और मेरा वर्किंग आवर्स जो है, मैं पहले 8 घंटा काम करता था, वही मैंने 14 घंटा कर दिया। तो इस तरीके से प्लान करोगे तो आपको अभी 25,000 अर्न करने के लिए डेली बेसिस पे क्या प्लान करना है, उसके ऊपर एक्शन करना है और उसी गोल को चेस करना है। और बिलीव माय वर्ड, अगर आपने 25,000 ईच डे आपने अचीव कर लिया तो आने वाले 5 साल में डन डील, आपकी इनकम जो भी आपने डिसाइड किया 10 करोड़ रुपीस वो होके ही रहेगी, क्योंकि आप डेली बेसिस पे उस चीज को अचीव कर रहे हो। लेकिन आप अगर डेली बेसिस पे आपने जो टारगेट लिया है उसको चेस नहीं किया, 1 या 2 दिन आपका ये हो जाएगा। जैसे आपकी आदत बन गई 25,000 अर्न करने की डेली बेसिस पे, तो डेफिनेटली आप आने वाले 5 साल में, 10 साल में आपकी वही इनकम होने वाली है जो आपने डिसाइड रखी थी। तो आपको 3 इयर्स का यहाँ पे अभी टारगेट बनाना है कि मुझे 3 इयर्स बाद यहाँ इतना चेक होना चाहिए। कैसे आएगा पता नहीं, लेकिन आपको अभी लिखना है
कि इस तरीके से मेरी इनकम होगी और इस तरीके से मुझे चेक ड्रॉ आउट होगा। जो आपका मनी गोल है वहां पे लिख दो, 1 करोड़ लिख दो, 10 करोड़ लिख दो, जो आपकी सोच आपको अभी परमिट कर रही है उसके ऊपर से लिख देना है। ओके, सेकेंड थिंग, स्टेप 2, सेव द लिंक ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। और एवरी मॉर्निंग जो आप 50 मिनट्स का जो ये करते हो, सेशन करते हो, उसके बाद आपको ये सुननी है और कभी तक 30 डेज तक लगातार सुननी है। राइट तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है पूरा पॉजिटिविटी से भर जाएगा, वो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करेगा। और डू यू एक्सरसाइज फर्स्ट, देन लिसन टू दिस स्ट्रेंजेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑडियो, रिपीट फॉर 30 डेज। और 30 डेज विदाउट ब्रेक, उसमें कुछ ब्रेक नहीं देना है, आपको ये सुनना ही है। राइट कोई भी एक भी दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए। राइट तो ये आपको एक डिसाइड टाइम करो, अगर आप मॉर्निंग में कंफर्टेबल हो तो मॉर्निंग में सुनो, आपको इवनिंग में कंफर्टेबल हो, क्योंकि 30 to 35 मिनट्स आपको उसके लिए देने हैं। तो उस तरीके से आपको डेली बेसिस पे सुनना है। इसके लिए ना आपको पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, राइट इसके लिए ना कुछ बड़ी कमिटमेंट है। राइट एक ही वीडियो आपको 30 डेज तक देखना है, लेकिन अगर ये सीड आपने दिमाग में प्लांट कर दिया तो डेफिनेटली आप सोच सकते हो कि आने वाले 30 डेज के बाद आपकी लाइफ किस तरीके से होगी। बहुत बढ़िया तरीके से होगी। आप बहुत ही पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे, आप में खुद में एक बहुत ही बढ़िया एनर्जी आने वाली है और सेल्फ स्टीम आपका बहुत हाई हो जाएगा और आप एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगोगे। लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, आपकी आंखों की चमक बढ़ जाएगी और आपका एक लोगों को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। राइट क्योंकि दुनिया हमें वैसे ही दिखती है जिसका चश्मा हमने पहन के रखा है। राइट जो जिस नजरिए से हम दुनिया को देख रहे हैं। तो राइट तो इस सब प्रोसीजर से क्या हो रहा है कि आपका नजरिया ही धीरे धीरे बदल रहा है और इस तरीके से आपको आपके सक्सेस की ओर, आपके ड्रीम की ओर, आपके सपने की ओर आप बहुत ही स्पीड से जा रहे हो। राइट तो स्टेप 3, पोस्ट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल बी रीच। आपको ये स्टेटमेंट करना है और थोड़ी सी भी झिझक या शर्म मत ये करना, आपको डिक्लेयर कर देना है कि आने वाले 3 से 5 साल में यू विल बी रिच। आप जो भी प्रोफेशन में, आप स्टूडेंट हो, कोई भी हो, आपको ये पोस्ट करना है, क्योंकि आप ये लिख दोगे तो आपके पास सॉल्यूशंस आने लगेंगे, आपके सामने रास्ते आने लगेंगे, आप जो भी काम कर रहे हो उसको बहुत दिलचस्पी से करने लगेंगे। राइट क्योंकि आपने आपका गोल डिसाइड कर लिया। ओके देखिए, आपको अगर जाना है CST, आपने गोल मतलब अपना जो CST स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन है, वहां पे अगर आपको जाना है तो आपने अगर टारगेट लिख दिया तो व्हीकल क्या है, जैसे कि व्हीकल आपके पास ट्रेन अवेलेबल है, व्हीकल आपके पास ओला उबेर अवेलेबल है, व्हीकल आपके पास खुद की कार अवेलेबल है, व्हीकल आपके पास जो भी फास्टेस्ट रूट है वहां से जाना है। लेकिन आपको टारगेट डिसाइड करना है कि आपको जाना कहाँ है। तो व्हीकल आप जिस स्पीड से जाना चाहते हो वो स्पीड का चूज कर सकते हो। राइट सो दिस इज द बेसिक थिंग, यू हैव टू डिक्लेयर योरसेल्फ दैट यू विल बी रिच। सो राइट नाउ ये स्टॉप करना वीडियो और आपको ग्रुप में जाके पोस्ट करना है, आई विल बी रिच। बहुत बार क्या होता है ना, हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन छोटी छोटी चीजें हम करना नहीं चाहते, छोटी छोटी चीजों को हम पोस्टपोन कर देते हैं। तो ये पोस्टपोन को अगर खत्म करना है तो पहली चीज है, जिस वक्त आपके दिल में ख्याल आता है उसी वक्त 5 4 3 2 1 काउंट करके उसके अंदर ही उस चीज को आपको शुरू कर देना है, उस चीज को करके खत्म कर देना है। राइट और ऐसे ही ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली ये प्रोकास्टिनेशन का जो बहुत बड़ा राक्षस है हमारे लाइफ में उसको हम खत्म कर सकते हैं। राइट और उसको हम हमारी रुकावटों से हटा सकते हैं। राइट तो पहले ही आपको ये पोस्ट कर देना है हमारे ग्रुप में। और अगेन द फाइनल वर्ड्स, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। राइट आप वही बनोगे जिसके बारे में आप दिन में ज्यादा सोचते हैं और वही सोचते हैं वही हम बनते हैं। सो हमें क्या सोचना है इसका पूरा चॉइस हमारे पास है, लेकिन हम अनकॉन्शियसली जी रहे हैं। जब आप कॉन्शियसली जीने में आते हो, कॉन्शियसली इस सब बातों के बारे में सोचते हो, क्या सोच रहे हो ये भी आप डिजाइन करने लगते हो, तो डेफिनेटली यू विल बिकम व्हाट यू थिंक। अभी जो हमने 3 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें से आपका व्हाई क्लियर हो गया। तो व्हाई के बारे में आप ज्यादा सोच रहे हो, उसके बारे में आप काम कर रहे हो, उसके रिलेटेड जो भी एक्शन से प्लान ऑफ एक्शन बना दिया और उसके हिसाब से काम कर रहे हो, तो आपके सक्सेस के बारे में सोच रहे हो, तो डन डील है, आप सक्सेसफुल होने वाले हो, आप वही बनने वाले हो जो आप सोच रहे हो। राइट एंड सेकेंड,
एज यू सो शैल यू रीप, राइट। आप जो बीज बोते हो वही आपको रिटर्न में मिलता है। जे तुम्ही पेरणारा तेच उगवणार है, राइट। सो बेसिकली हम जो सीड प्लांट कर रहे हैं वही आने वाला। तो इसका चॉइस भी किसके पास है? हमारे पास है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से सीड्स आपके दिमाग में डालने वाले हो। निगेटिविटी डालने वाले हो या पॉजिटिविटी डालने वाले हो। अगर निगेटिविटी डालोगे तो उसी तरीके का जो क्या फल है उसका हमें एंजॉय करना पड़ेगा। और अगर हमें जो चाहिए, क्योंकि चॉइस है ना हमारे पास, ऐसी तो कोई क्योंकि ये जो है ये आप खुद डिसाइड करते हो, ये आपका खुद का चॉइस होता है कि किस तरीके से क्या प्लांट मुझे सो करने हैं, तो उसका ही आप रिप ले सकते हो, राइट। सो दिस दो स्टेटमेंट आप कहीं पे भी लिख दो कि वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, एज यू सो शैल यू रीप। ये कहीं पे भी लिख सकते हो, तो ये आप खुद को कनेक्ट कर पाओगे। तो विद दिस आज का सेशन हम यही पे एंड होता है। मैं आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप यहाँ पे बने हो 4th डे पर, और डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। जो भी हमें चीजें आज तक सीखे हैं इसको 30 डेज तक विदाउट स्टॉप हमें कैरी करना है। 5 AM जो आपका आपने डिसीजन लिया है, आप अगर जग रहे हो तो आपको कंसिस्टेंटली वहां पे कमिटमेंट के साथ आना है। पहले 5 to 7 डेज बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे पता है। 5 to 7 डेज आपको ये हैबिट, आप अगर हम लेट राइजर है तो ये हैबिट आपको खींचेगी, क्योंकि उसमें पावर है ना, ग्रेविटी की पावर है। और वो आपने 30 to 35 ईयर जो भी आपका एज है, 15 ईयर्स 20 ईयर्स हम फॉलो करते आ रहे हैं, तो उससे अगर जाना है तो आपको 7 to 8 डेज का स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। लेकिन 7 to 8 डेज के बाद आप देखोगे खुद में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, आप थोड़ी देर में यूज टू हो जाएंगे। 20 डेज में वो आपको बाय डिफॉल्ट मोड पे आ जाएगी, और जैसे ही 30 डेज कंप्लीट हो जाते हैं आपने ये सक्सेसफुली हैबिट जो भी आपने अभी डिसाइड की है वो अपने अंदर इंस्टॉल हो जाती है, राइट। तो इतना, और आप ऑटो पायलट मोड पे जाओगे। जैसे कि जो प्लेन होता है ना, प्लेन जब भी वो टेक ओवर करने जाता है तो आपको क्या लगता है ज्यादा डीजल कब खाता है? जब वो टेक ऑफ करता है तभी, राइट। लेकिन जैसे ही टेक ऑफ करके वो एक लिमिट जो है, ग्रेविटेशन की लिमिट है, वो तोड़ के थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो क्या हो जाता है, वो नॉर्मली स्पेस, मतलब ये रॉकेट के बारे में बात कर रहा हूँ, वो स्पेस पे आराम से वो ऑटो पायलट मोड पे जाता है, राइट। तो इसी तरीके से इस हैबिट को आपको अगर चेंज करना है तो पहले वही स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपकी ज्यादा एनर्जी 5 to 7 डेज में जाने वाली है, लेकिन जैसे ही 10 20 30 दिन हो जाते हैं आप ऑटो पायलट मोड पे जाते हो, और उस तरीके से आपके लाइफ में जो आपको चाहिए वो हैपनिंग होने लगता है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, होप सो दिस सेशन इज यूजफुल फॉर यू। और ये आपको वीडियोस फिर से, अगर आपने ये वीडियोस डायरेक्टली देखा है तो लास्ट के जो 3 वीडियोस है उनको प्लीज विजिट करना। तो वहां से आपको जो हैबिट्स है, जो मैंने 3 हैबिट्स शेयर की है, वो आपको इंस्टॉल करने में हेल्प होगी। सो विद दिस, थैंक यू सो मच।